हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम सचिन, यू आर वाचिंग ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज के हम न्यू टॉपिक में सीखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कहाँ यूज किए जाते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस, उसी को आज हम सीखने वाले हैं। तो आपको जानकारी के लिए और बता दें कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, ये अक्सर यूज होता है डेली रूटीन में अपने बोले जाने वाले जो इंग्लिश स्पीकिंग में वर्ड आते हैं, जो डेली के यूजेस हम लोग होम पे करते हैं ना, उसका यूज हम इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। तो उसी को अगर इसको हम आसानी से अगर सीख जाते हैं तो हमें अंग्रेजी बोलना एकदम आसान लगेगा। आइए समय को ना गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आपको हम बता दें कि इम्परेटिव सेंटेंस वहां यूज किया जाता है जहां पर किसी को आदेश देना हो या आज्ञा देना हो, सलाह देना हो, उनसे विनती करना हो, तो वहां पर हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जहां पर हम आज्ञा, सलाह, आदेश या किसी से विनती करना हो तो वहां पर हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये पता, इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के। हमारे जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारा ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर या कमांड। ठीक है, और सेकंड होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट या एडवाइस। ठीक है, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ठीक है, ये हमारा होता है। आपको पता है ऑर्डर का क्या होता है? आदेश होता है। कमांड का क्या होता है? आज्ञा होता है ना। रिक्वेस्ट क्या होता है? विनती होती है। और एडवाइस क्या होता है? सलाह होता है। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर है ये क्या करता है? आदेश देता है ना, आदेश देता है। और ये हमारा जो कमांड है ये आज्ञा देता है। और जो रिक्वेस्ट है वो विनती करता है। और जो एडवाइस है वो सलाह देता है। इतना समझ आया? तो ये आइए पहले हम देख लेते हैं जो हमारा ऑर्डर और कमांड वाला होता है ये कैसे यूज होता है, इनमें क्या क्या आते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मतलब कि इसका हम यूज कैसे करेंगे उसको हम जान लेते हैं। एकदम आसान तरीका है। इसमें हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारा, बनता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको वर्ब ना पता हो, ऑब्जेक्ट ना पता हो, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमारा वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और क्या वो होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो सारे के सारे चीज हम उस पिछले वीडियो में बना के रखे हैं। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक विनती करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो अगले टॉपिक पर या नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम, मतलब इसी सूत्र के माध्यम से हम वर्ड को या सेंटेंस को समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसमें हमारा जैसे है, पहले है अंग्रेजी बोलो। जैसे हमने बोला अंग्रेजी बोलो। ठीक है, अंग्रेजी बोलो। आई बस अंग्रेजी बोलो, हमने क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना वर्ब क्या है? वर्ब क्या करता है? क्रिया करता है। इसमें क्रिया क्या हो रही है? बोलने की क्रिया होने, बोलने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? पहले वर्ब है। वर्ब बोलना क्या होता है? स्पीक होता है। क्या होता है? स्पीक। ठीक है, क्या बोलना है? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश, समझे? अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, चलिए सेकंड हम ले लेते हैं। सेकंड जैसे लेते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं दरवाजा बंद करो। क्या? दरवाजा बंद करो। बंद करो। ठीक है, दरवाजा बंद करो। अब इसको देखो, सबसे पहले हमारा क्या है? वर्ब है ना। वर्ब इसमें क्या है? वर्ब क्रिया क्या कर रहा है? बंद करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बंद करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा वर्ब आ जाएगा बंद करना। क्या इसमें हमारा
वर्ब क्या है, बंद करना है ना, तो बंद करना का अंग्रेजी क्या होता है, क्लोज। क्या होता है, क्लोज। क्लोज क्या बंद कर रहा है, डोर, यानी दरवाजा। दरवाजा की मीनिंग क्या होती है, डोर होते, क्लोज द डोर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इतना सिंपल सिंपल है। जैसे हम कहते हैं खाना खाने जाते हैं ना, कहते हैं हाथ धो लो। क्या कहते हैं, हाथ धो लो। क्या कहते हैं, हाथ धो लो, हाथ धो लो। कहते हैं ना हाथ धो लो, तो इसका क्या होता है, अब बताओ, आप लोग कमेंट में फटाफट बताओ इसका क्या होगा। आप लोग बताओ, हाथ धो लो क्या हो जाएगा इसका, हाथ धो लो, जल्दी जल्दी बोलो, हाथ धो लो, कमेंट में फटाफट कमेंट करो, हाथ धो लो। बताया जाए, इसका होता है धो लो, है ना। धो लो हमारा से पहले वर्ब करने हैं, वर्ब यानी पहले इधर वाला फिर उसके बाद इधर वाला। ठीक है, पहले हाथ धो लो, क्या हाथ धोना, धोना क्या होता है, वाश। क्या होता है, वाश। वाश क्या, हैंड, वाश हैंड, हाथ धो लो, वाश हैंड। ठीक है, आई ना समझ में, चलो फटाफट नोट करो, नोट करो फटाफट। तो एक दो एग्जांपल हम लोग और समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे चलते हैं। चलो, उसके बाद जैसे कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ। क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, है ना, डॉक्टर के पास जाओ। जाओ, अब यहाँ पर हैव हैज का यूज नहीं करेगा। देखो आपको बता देना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हैव का यूज किया कहाँ कहाँ किया जाता है, हैज का यूज किया कहाँ किया जाता है, तो उसको हम आगे पढ़ने वाले। यहाँ पर ये नहीं थी कि सर जी इसमें तो पास है, यहाँ पर हैव हैज का यूज करके, नो, यहाँ पर हैव हैज का यूज नहीं होगा। यहाँ पर केवल हमारा यूज होगा इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, जो है ऑर्डर एंड कमांड वाला। चलो इसका यूज करते हैं यहाँ पे हम, डॉक्टर के पास जाओ। जाना का क्या होता है, गो। क्या होता है, गो टू। कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास, गो टू द डॉक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया गो टू द डॉक्टर। ठीक है, जैसे एक और करते हैं, बड़ा सोचो बड़ा करो। क्या, बड़ा सोचो बड़ा करो। देखो जैसे हमने कहा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो बड़ा करो, कहते हैं ना सब लोग, बड़ा सोचो और बड़ा करो। बड़ा सोचो बड़ा करो, इसका आप लोग फटाफट बताओ क्या होगा। चलो हमें बता देते हैं, देखो इसको हम इधर साइड में कर देते हैं, बड़ा सोचो बड़ा करो, इसका हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बड़ा सोचो। हमारे इसमें दो सेंटेंस बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा हो गया बड़ा सोचो, एक कह रहा है बड़ा करो। अब तो हमारा एक यहाँ से हो जाएगा इतने दूर का, एक यहाँ से इतनी दूर का हो जाएगा। ठीक है, हमें इस तरह का सेंटेंस मिले तो हमें इस टाइप से करना है, इसमें से हाफ हाफ बांट देना है। बड़ा सोचो, पहले थिंक बिग, क्या हो जाएगा, थिंक बिग। ठीक है, थिंक बिग, और उसके बाद बड़ा करो, डू बिग। क्या, डू बिग। आई बात समझ में, थिंक बिग एंड डू बिग। ठीक है, बड़ा सोचो और बड़ा करो। ठीक है, आई ना बात समझ में। चलो ये हो गया। अब उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, फटाफट नोट कर लो, उसके बाद इसे इरेज करें। चलते हैं हम अगले अपने नियम पर। चलो देखो, ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हमारा हो गया मतलब किसी चीज को बताने के लिए कि मतलब ये चीज करो। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या चीज ना करो। जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज मत करो,
वो चीज मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना। तो वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसको हम सब, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, इससे अलग होगा इसका स्ट्रक्चर। चलिए, इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है डोंट। क्या होता है? डोंट होता है। सबसे पहले क्या होता है? डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम ऐसे शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये हो गया डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर। जैसे हमने कह दिया आपको कि मेरे साथ मत चलो। क्या? मेरे साथ मत चलो। देखो, हमने कहा मेरे साथ मत चलो। कहते हैं हम ना लोग आपस में रोज डेली आप कहते हो कि यार मेरे साथ मत जाओ, यार उसके या उसके साथ मत जाओ, ठीक है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, कहते हो ना। तो वही चीज है, मेरे साथ मत चलो। अब सबसे पहले इसका यूज करना है डोंट का। क्या करना है? डोंट का। चलो, डोंट कर दिए हम लोग, डोंट कर दिए, ठीक है। चलो, डोंट हो गया। उसके बाद क्या? वर्ब का, वर्ब है ना, चलना। क्या होता है? चलना। चलना, चलना क्या होता है? वाल्क। क्या होता है? वाल्क। डोंट वाल्क। अब उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। क्या? मेरे मतलब मत चलो, ये हो गया। साथ मेरे, विथ, विथ है ना, विथ, क्या? मी, विथ मी। डोंट वॉक विथ मी, मेरे साथ मत चलो। डोंट वॉक विथ मी, मेरे साथ मत चलो। यहां मत आओ, यहां मत आओ। डोंट कम हियर, ठीक, डोंट कम हियर, यहां मत आओ, डोंट कम हियर। आई ना बात समझ में? इसी तरह हम करते हैं। जैसे हम एक कह देते हैं यहां मत आओ, या मतलब वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? पहले डोंट, डोंट मत जाओ, जाना क्या? डोंट गो, कहाँ? वहां। डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ठीक है। आई बात समझ में? नोट कर लो। हो गया? चलो, और इसको मिटाते हैं। अब ये हमारा हो गया ऑर्डर एंड कमांड, ठीक है। हम लोगों ने इसको ऑर्डर एंड कमांड सीख लिया। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस नए टॉपिक में हमने ऑर्डर एंड कमांड सीखा है, और अब उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं क्या? रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। क्या सीखेंगे? रिक्वेस्ट एंड एडवाइस को हमने मिटाना भूल गए। चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, इसमें क्या होता है। आपको पता है ना रिक्वेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जहां पर किसी से विनती करना हो और वहां जहां पर किसी को सलाह देना हो, ठीक है, वहां पर हम रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे इसमें बचा था ना रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का, लिख दे रहे हैं यहां पर हम रिक्वेस्ट एडवाइस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका बनेगा स्ट्रक्चर, पहले बनेगा प्लीज, प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या? प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है।
देखिए अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा प्लीज लग गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अब हम किसी से मतलब एकदम स्वभावपूर्ण बात करेंगे, मतलब आराम से बात करेंगे। जैसे किसी को हम जैसे कहते हैं प्लीज दरवाजा बंद कर दो, है ना, ऐसे कहते हैं प्लीज दरवाजा बंद कर दो, ऐसे कहते हैं ना। या कृपया दरवाजा बंद करें, कृपया दरवाजा बंद करें, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या सबसे पहले क्या है, प्लीज है, ठीक है, हमें प्लीज लिख देना होगा। प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बंद करा, प्लीज क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक, प्लीज क्लोज द डोर। ओके, है ना समझ में बात। इसी तरह जैसे हम कहते हैं प्लीज लाइट ऑफ कर दो, या हाँ, या कहें कि कृपया बिजली बुझा दें, ऐसे कहें कृपया बिजली बुझा दें, कृपया बिजली बिजली बुझा दें, बुझा दें, ठीक है। अब देखो जब हम कहते हैं कृपया बिजली बुझा दें, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लीज तो हमारा ठीक है आएगा, ये तो बात तय है, प्लीज। अब यहाँ पर बुझाना का क्या होता है, कहते हैं ना ए लाइट बंद करो, ए लाइट चालू करो, ठीक है। अब यहाँ पर जिसे कहते हैं कृपया बिजली बुझा दो, है ना। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा बुझाना का क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, क्या, स्विच ऑफ लिखेंगे यहाँ पर, प्लीज स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, क्या, ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट। समझ में आई बात, ये हो गया स्विच ऑफ द लाइट। इसी तरह जैसे हम कहते हैं आपको कृपया कृपया टीवी ऑन करें, क्या, कृपया टीवी या चालू करें, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कह देते हैं कृपया टीवी चालू करें, तो वहां पर हम हो जाएगा हमारा प्लीज स्विच ऑन द टीवी, क्या हो जाएगा, प्लीज स्विच ऑन द टीवी। और जिसे कहते हैं प्लीज पंखा चालू कर दो, प्लीज पंखा चालू कर दो, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लीज, ठीक है, प्लीज स्विच ऑन द फैन, क्या हो जाएगा, प्लीज स्विच ऑन द फैन। और जैसे हम कहते हैं कृपया पंखा बंद कर दो, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। आई बात समझ में, पक्का, ओके, इसको नोट कर लो फटाफट, आपको समझने के लिए है। उसके बाद हम लोग, अभी तो हमारा पॉजिटिव की ओर हो गए, अभी जैसे हम अब कहते हैं ना प्लीज ये मत करो, प्लीज वो मत करो, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग कहते हैं ना कृपया इसको मत करो, कृपया ऐसा मत करो, कृपया वैसा मत करो, कृपया ये मत करो, ठीक है, तो वहां पर हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, ठीक है। चलो हम इसी में समझ लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं, अब आप लोग अपने मन से 10-10 बनाइएगा। देखिए ग्रामर जो है, आप कभी भी ग्रामर पढ़ने बैठिएगा, इंग्लिश काम करें, कोई भी चीज पढ़ने बैठिएगा, तो आप लोग अपने हाथ में कॉपी पेन, क्या, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, अन्यथा आपके दिमाग में ये जाएगा तो तुरंत जाएगा, लेकिन तुरंत चला भी जाएगा, ठीक है, निकल भी जाएगा, इतना जरूर याद रखना। चलिए हम लोग इसमें लगा देते हैं, अब वो मत वाला करते हैं ना, मत वाला। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, देखो इसका स्ट्रक्चर हमारा रहेगा प्लीज, क्या रहेगा, पहले प्लीज प्लस डोंट, क्या रहेगा, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं फालतू बात मत करो, कहते हैं ना फालतू बात मत करो यार, फालतू, सॉरी थोड़ा, फालतू
बात मत करो, फालतू बात मत करो ना। सबसे पहले क्या है, प्लीज। प्लीज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कृपया फालतू बात मत करें, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं फालतू बात मत करो, ठीक है। आराम से कह सकते हैं फालतू बात मत करो, है ना, ऐसे कह सकते हैं। प्लीज, यहाँ पर है तो कृपया भी लगा सकते हैं आप, इसे कृपया फालतू बात मत करें। तो हमने क्या कर दिया, प्लीज डोंट, ठीक, प्लीज डोंट, बात करना टाल के, क्या होता है, टाल के। क्या फालतू क्या होता है, नॉनसेंस होता है, क्या होता है, नॉनसेंस, ठीक। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। इसी तरह जैसे अभी हमने आपको कहा था, कृपया टीवी मत चालू करें, ठीक है, कहते हैं ना, कृपया टीवी मत चालू करें, कृपया टीवी मत चालू करें, है ना। यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लीज डोंट, ना, प्लीज डोंट, वर्ब क्या है, चालू करना, स्विच ऑन, क्या करेंगे, स्विच ऑन द टीवी। आई बात समझ में। इसी तरह हमारा सारा का सारा सेंटेंस बनता चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। चलिए, आज से हमारा यहाँ तक टॉपिक खत्म है। आप इस पर डेली प्रैक्टिस करते रहना, आपको फटाफट गारंटी के साथ, आप एक दिन में आपके अंदर अंतर न दिखे तो बताइएगा। आप डेली इसका यूज करिएगा, इसी को समझ लीजिएगा कि कहाँ पर हमको डोंट का यूज करना है, कहाँ पर प्लीज का यूज करना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिएगा जरूर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।